हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त ताज और आप देख रहे हैं टेक डीएक्सबी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग कैसे डीबी के साइज का सिलेक्शन करते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के साइज का सिलेक्शन हम लोग किस तरह से करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जॉब इंटरव्यू से रिलेटेड इस तरह की इंफॉर्मेटिव और प्रैक्टिकल नॉलेज की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग डीबी के साइज का हम लोग सिलेक्शन करते हैं। इससे पहले भी मैंने डीबी के ऊपर 2 वीडियो बना दिया है। उस वीडियो को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर से आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी मैं बात करूंगा डीबी के इनक्लोजर के साइज के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा डीबी का इनक्लोजर जो है, जैसा कि हम लोग फिक्स करते हैं तो उस हिसाब से अपीयरेंस के हिसाब से 2 टाइप का होता है। एक तो सरफेस टाइप का होता है इनक्लोजर और दूसरा होता है रिसेस टाइप का डीबी इनक्लोजर। सरफेस टाइप का जो डीबी इनक्लोजर होता है वो हम लोग जैसे जो कोई वाल होगा उसके ऊपर सरफेस के ऊपर फिक्स करते हैं। तो जैसे कि अगर किसी इनक्लोजर का साइज हमारा 60 सेंटीमीटर लंबा, 45 सेंटीमीटर चौड़ा और उसका डेप्थ अगर 15 सेंटी है, तो जैसे ही हम लोग उस वाल पे लगाएंगे तो 15 सेंटी वाल से बाहर वो निकला हुआ रहेगा, तो वो सरफेस टाइप का डीबी इनक्लोजर हो गया। और जो रिसेस टाइप का डीबी इनक्लोजर होता है वो सेम साइज का अगर रहेगा तो वो वाल के अंदर रहेगा, मतलब वाल का जो फेस रहेगा और डीबी का जो फेस रहेगा इनक्लोजर का बाहरी फेस वो सेम रहेगा। उसको हम लोग रिसेस टाइप का डीबी कहते हैं या फिर फ्लश माउंटेड डीबी कहते हैं। ठीक है, तो उस तरह के डीबी को इंस्टॉल करने के लिए वाल में हम लोग कटिंग और चिपिंग करके उस डीबी को फिक्स करते हैं वाल के अंदर। तो अब मैं आपको बताता हूं कि जो डीबी के साइज का सिलेक्शन हम लोग जो कैसे करते हैं, तो उसमें भी हमारा जो है 2 टाइप का डीबी होता है। जनरली और भी तरह के होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केस में सबसे ज्यादा जो यूज होता है 2 टाइप का डीबी यूज होता है। एक तो हमारा वेज टाइप का डीबी होता है, जिसमें नंबर ऑफ वेज से हम लोग काउंट करते हैं कि कितना वेज का डीबी रहेगा, और दूसरा जो है मॉड्यूलर टाइप का इनक्लोजर रहता है, जिसमें नंबर ऑफ मॉड्यूल और रो रहता है। उस हिसाब से हम लोग मॉड्यूल और रो के हिसाब से काउंट करके हम लोग डीबी के साइज का सिलेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं नंबर ऑफ वेज के हिसाब से जो डीबी का इनक्लोजर रहता है उसका बता देता हूं, क्योंकि वो बिल्कुल सिंपल है, नंबर ऑफ वेज वाला। ठीक है, तो उसमें जो है जैसा कि हमारा जो है हमारे पास 15 सर्किट है, तो हम लोग जो डीबी का सिलेक्शन करेंगे 15 वेज के डीबी का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास आउटगोइंग में मतलब हमारा जो रिक्वायरमेंट है 10 सर्किट है, हमारा 10 सर्किट का हमारा जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग कर रहे हैं उसमें 10 सर्किट हमारा आ रहा है, तो हम लोग जो डीबी यूज करेंगे 10 वेज की डीबी यूज करेंगे। मतलब उसका एक तो इनकमर होगा और 10 आउटगोइंग होगा उस डीबी में, तो हमारा वो 10 वे बनता है। ठीक है, तो इस तरह से मार्केट में जो है नंबर ऑफ वेज की डीबी मिलती है, जैसा कि 4 वेज की डीबी, 8 वेज की डीबी, 6 वेज की डीबी, या फिर 12 वेज, 18 वेज, 16 वेज, 20 वेज। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज जो है वो हमारा नंबर ऑफ आउटगोइंग है। इस तरह से आप सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हो। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारा जो है हमारा एक फ्लैट है या फिर हमारा एक कोई घर है जिसमें 3 रूम है। ठीक है, तो 3 रूम में हमारा 3 लाइट का सर्किट हो गया, 3 पावर का सर्किट हो गया, एक किचन है, बाथरूम है। ठीक है, तो किचन में जो है एक पावर का सर्किट एडिशनल हमने डाल दिया, तो हमारे पास 4 पावर का सर्किट हो गया, 3 लाइट का सर्किट हो गया। ठीक है, उसके बाद बाथरूम में वाटर हीटर का एक सर्किट हो गया। ठीक है, तो हमारा 4 3 7 और एक वाटर हीटर 8। उसके अलावा हमारे पास 2 एसी है, तो 2 एसी का सेपरेट सर्किट मतलब 10 हो गया। 10 सर्किट है हमारे घर में, तो जो हमारा डीबी रहेगा वो 10 वेज की डीबी रहेगी। ये चीज आपको बिल्कुल आसानी से क्लियर हो गया कि 10 वेज की डीबी होगी। अभी आप पिक्चर में कुछ डीबी का इनक्लोजर आप देख सकते हो। सबसे पहला जो आप फोटो देख रहे हैं ये हमारा वेज टाइप की डीबी है। जैसा कि मैंने बताया, तो वेज टाइप की डीबी बिल्कुल सिंपल रहती है, उसमें मेन एक इनकमर रहता है, उसके बाद उसमें जो है हमारा वो जो आउटगोइंग का वेज रहता है वो मतलब एक साइड भी हो सकता है और 2 साइड भी हो सकता है। ठीक है, तो वो वेज जो रहता है, जैसे कि हमारा 10 वे है तो हमारा 5 ब्रेकर इस तरफ रहेगा लेफ्ट साइड में, 5 ब्रेकर राइट साइड में रहेगा। 20 वे है तो 10 ब्रेकर लेफ्ट साइड में, 10 ब्रेकर राइट साइड में। या फिर अगर हमारे पास सिर्फ 10 अगर हमारा डीबी बहुत लंबा है तो उसमें एक साइड भी, जैसे लेफ्ट साइड में ही सारा ब्रेकर 10 वे का है हमारा डीबी, तो सारा ब्रेकर लेफ्ट साइड में भी आ सकता है। तो वेज टाइप की डीबी तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो गई कि मतलब हम लोग किस तरह से
जो नंबर ऑफ जो हमारा आउटगोइंग रहता है, नंबर ऑफ सर्किट के हिसाब से नंबर ऑफ वेज को हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि ये हमारा इनक्लोजर जो रहेगा, इनक्लोजर का साइज 10 वेज का डीबी इनक्लोजर रहेगा, 20 वेज का डीबी इनक्लोजर रहेगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल था। उसके अलावा जो सबसे ज्यादा जो हम लोग यूज करते हैं वो होता है हमारा मॉड्यूलर टाइप का इनक्लोजर। मॉड्यूलर टाइप का इनक्लोजर मैं कुछ पिक्चर आपको दिखा रहा हूं, ये देख सकते हो आप। ये पिक्चर में ये 16 मॉड्यूल 1 रो की डीबी है। दूसरी जो है ये हमारी 16 मॉड्यूल 3 रो का है। तीसरा जो पिक्चर आप अब ये पिक्चर जो आप देख रहे हो ये हमारा 16 मॉड्यूल 5 रो का है। ठीक है, उसके बाद ये जो है हमारा 24 मॉड्यूल 4 रो का है। ठीक है, उसके बाद ये जो मेरा पिक्चर है ये हमारा 16 मॉड्यूल 2 रो का डीबी है। ठीक है, तो ये जो सारा चीज है, मतलब मैंने अभी जो आपको बताया 16 मॉड्यूल 1 रो, 16 मॉड्यूल 3 रो, 16 मॉड्यूल 5 रो, ये क्या होता है इसको मैं आपको डिटेल में अभी समझाता हूं। तो जो मॉड्यूलर टाइप का डीबी का इनक्लोजर होता है उसमें जो है हमारा मॉड्यूल होता है, मतलब अगर हमारा एक रो है, मतलब एक लाइन हमारा डीन रेल लगा हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग ब्रेकर लगाते हैं, तो एक लाइन में कितना ब्रेकर हम लोग लगा सकते हैं, मतलब कितना मॉड्यूल लगा सकते हैं। तो अगर जो हमारा 16 मॉड्यूल का रहेगा, जो डीबी का इनक्लोजर साइज रहेगा, उसमें हम लोग 16 ब्रेकर लगा सकते हैं। कौन से साइज का 16 ब्रेकर? ये सिंगल पोल एमसीबी जो है हमारा, ये 16 सिंगल पोल एमसीबी लगा सकते हैं। ये जो सिंगल पोल की एमसीबी आप देख रहे हो, इसको हम लोग एक मॉड्यूल डिनोट करते हैं। मतलब ये जो सिंगल पोल की एक एमसीबी है, ये हो गई हमारी एक मॉड्यूल। ठीक है, तो ये जो है इस तरह की हम लोग 16 मॉड्यूल अगर हम कहीं पर लगा सकते हैं तो वो हमारा 16 मॉड्यूल का डीबी हो जाएगा। ठीक है, अगर एक लाइन रहेगा उसमें, मतलब एक लाइन में अगर हम सिर्फ लगा सकते हैं ये 16 डिवाइस, 16 एमसीबी सिंगल पोल की, तो ये 16 मॉड्यूल 1 रो हो जाएगा। अगर इसी तरह का हमारा 2 रो है, ठीक है, तो ये 16 मॉड्यूल 2 रो हो जाएगा। उसी तरह अगर हम लोग 16 डिवाइस जो है 3 लाइन में लगा सकते हैं तो वो 16 मॉड्यूल 3 रो हो जाएगा। इसी तरह अगर 4 लाइन है, 4 रो हमारे डीबी में है, तो 16 मॉड्यूल 4 रो होगा। इसी तरह अगर 5 लाइन है, 5 रो है हमारे डीबी में, तो 16 मॉड्यूल 5 रो होगा। मतलब हमारा जो साइड में है वो 16 ब्रेकर, इस तरह का 16 ब्रेकर हम लोग लगा सकते हैं इस साइज का। ठीक है, ये जो स्टैंडर्ड साइज है ये एक मॉड्यूल माना जाता है। ठीक है, तो मतलब 16 मॉड्यूल 1 रो, 2 रो, 3 4 रो, 5 रो, आप समझ गए। उसी तरह अगर एक रो में हमारा 24 मॉड्यूल लग सकता है, मतलब इस तरह का ब्रेकर 24 लगा सकते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा 24 मॉड्यूल। ठीक है, मतलब एक रो में 24 मॉड्यूल इस तरह का लगा सकते हैं एक लाइन में, तो वो 24 मॉड्यूल का डीबी का इंक्लोजर हो गया। अब उसमें भी हमारा रो होता है, 24 मॉड्यूल 1 रो में एक ही लाइन रहेगा, 24 मॉड्यूल 2 रो में रहेगा हमारा 2 लाइन, 24 मॉड्यूल 3 रो में हमारा 3 लाइन रहेगा, 24 मॉड्यूल 4 रो में हमारा 4 रो रहेगा, 24 मॉड्यूल 5 रो में 24 मॉड्यूल इंटू 5 रो रहेगा। तो इसमें जैसे कि अगर हमारा 16 मॉड्यूल 2 रो का डीबी है, तो टोटल कितना मॉड्यूल हो गया हमारा? 16 इंटू 2 32, मतलब 32 ब्रेकर आ सकता है। उसी तरह 16 मॉड्यूल का अगर 3 रो का डीबी है तो 16 इंटू अगर 3 रो का है तो 16 इंटू 3 48 हो गया। अगर 16 मॉड्यूल का 4 रो का डीबी है तो 16 इंटू 4, मतलब हमारा 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। ठीक है, तो वो 64 मॉड्यूल का डीबी हो गया। उसके बाद अगर 5 रो का है तो 16 इंटू 5 हमारा 80 मॉड्यूल का डीबी हो गया। ठीक है, इसी तरह 24 रो का भी होता है, 24 मॉड्यूल का होता है। 24 मॉड्यूल का अगर 4 रो का डीबी है, 24 इंटू 4, मतलब हमारा 96 मॉड्यूल आएगा उस डीबी में। तो ये एक मॉड्यूल हो गया। अगर देखो, अगर 2 पोल का एमसीबी है तो ये जो है हमारा, ये देखो, ये इस तरह से ये हमारा 2 पोल बन गया, तो ये साइज हो गया हमारा। ठीक है, ये ठीक है। अगर कहीं पे ईएलसीबी आता है 4 पोल का, ये ईएलसीबी, तो ये 4 पोल का जो ईएलसीबी है ये 4 मॉड्यूल का एग्जैक्ट जगह लेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूं। ये मेरे पास 4 ब्रेकर है, इसको मैंने चारों को ऐड किया, ये देखो, आप देख रहे हो। अब ये ब्रेकर मैंने रखा, ये देख रहे हो, ये सेम साइज हो गया। मतलब जो ईएलसीबी 4 पोल का है ये 4 मॉड्यूल का जगह लेता है, 2 पोल का ईएलसीबी 2 मॉड्यूल का जगह लेगा। उसी तरह देख सकते हो आप, तो 2 पोल का अगर हमारा एमसीबी रहेगा तो ये इतना साइज का रहता है, 4 पोल का एमसीबी रहता है तो ये इस साइज का रहता है। तो इस तरह से हम लोग जो है मॉड्यूल का सिलेक्शन करते हैं।
ठीक है, हमारा जो लोड शेड्यूल के अकॉर्डिंग जितना भी हमारे लोड शेड्यूल में काउंट करेंगे, जितना ब्रेकर आ रहा सारा को ऐड करेंगे हम मॉड्यूल के हिसाब से, कितना मॉड्यूल आ रहा उस तरह से हम लोग डीबी का सिलेक्शन करेंगे। लेट्स से अगर डीबी में कैलकुलेट करेंगे हम लोग कि हमारा जो है 64 आ रहा, तो हम लोग 16 मॉड्यूल इंटू 4 रो का हम लोग डीबी का इंक्लोजर ले लेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि डीबी हमारा दो तरह का होता है। एक तो हमारा वेस्ट टाइप का डीबी होता है, एक मॉड्यूलर टाइप का, जिसमें हमारा जैसे 16 रो 16 मॉड्यूल 2 रो, उसके अलावा 16 मॉड्यूल 4 रो, इस तरह से हमारा जो डीबी आता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। एक वीडियो मैं और बनाऊंगा डीबी पर, उसमें मैं लोड शेड्यूल के हिसाब से कैसे कैलकुलेट करते हैं कि अगर हमारा लोड शेड्यूल एक मेरे पास है स्टैंडर्ड लोड शेड्यूल किसी प्रोजेक्ट का, उसमें हम लोग चेक करके किस तरह से हम लोग डीबी के साइज का एक्यूरेट उस लोड शेड्यूल के हिसाब से हम लोग ऑर्डर करेंगे, वो एक पार्टिकुलर वीडियो मैं और बनाऊंगा। ठीक है, और अगर आपको इस वीडियो में अगर कोई डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।